महाराज जी, मुझे नकारात्मकता, क्रोध, चिंता जैसे विचारों से निपटना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हमारे पास एक औषधि है, नाम जप। अगर डिप्रेशन से ना हटा दे तो हमें बता देना। अगर बड़े से बड़े प्रतिकूल परिस्थितियों में आप मुस्कुरा के ना निकल जाओ तो बता देना। अभी पीछे बैच में यही बच्चा एक बैठा था, इन्हीं की अवस्था का होगा। इतनी सुंदर स्थिति, केवल उसने अपनी स्थिति बताई, बच्चों सामने बैठा था तो देख भी रहे थे। क्या केवल नाम जप, अच्छे आचरण, पवित्र व्यवहार, नई अवस्था है, बहुत अच्छा संभला हुआ बच्चा है। अगर हम भजन करेंगे सब कुछ हो जाएगा। जब हिंसक प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति, बहुत लाखों लोगों की हिंसा करने वाला, सीधे राम नहीं बोल पा रहा था, मरा मरा जब बोला तो सिद्ध हो गया। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। हम नाम जप करें, पवित्र आचरण, पवित्र भोजन, पवित्र व्यवहार, अभी सब ठीक हो जाएगा। तुम चाहे और जो कुछ कर लो, नाम जप ना करो, कुछ नहीं होने वाला। करके देख लो। नाम मूल है भगवान का भजन। अगर भजन नहीं है, तपस्या नहीं है, तो सब बकवास है। चाहे जितना उपदेश दे लो, चाहे जितना उपदेश सुन लो, वो केवल पैसा कमाने का जरिया हो सकता है, लेकिन जीवन बदलने वाला नहीं हो सकता। जीवन तभी बदलेगा जब आप में भजन हो, आप में तपस्या हो, तभी जीवन बदल सकते हो, दूसरों का भी और अपना भी। तो नाम जप करो, खान पान सही रखो, कोई नशा ना करो, और ये जो आजकल चला है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये गंदी बातें मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जी। अंशु शर्मा जी, जम्मू कश्मीर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, ये तो हमने देखा है कि योग मार्ग से प्रेम मार्ग की और कई संत जन आए। क्या ऐसा संभव है कि कोई प्रेम मार्ग से योग मार्ग की ओर आकर्षित हो? कभी नहीं, कभी नहीं। सांख्य योग, अष्टांग योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन सब का फल है प्रेम। कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित। प्रेम, प्रेम के बाद मक्खी तब तक उड़ती है जब तक आग में नहीं, आग में बैठ गई तो भस्म हो जाती, उड़ने की ताकत नहीं है। तो ये प्रेमाग्नि है। प्रेमाग्नि के आगे आज तक एक भी नहीं कि प्रेम का पथिक कहीं और गया। सब जगह से समुद्र में सब नदियां समा जाती, लेकिन समुद्र कहीं नहीं जाता। ऐसे प्रेम समुद्र है, और सब नदियां साधन है। सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रेम निरंतर। प्रेम, प्रेम पूर्ण है, प्रेम पूर्णता है। प्रक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम कामना रहितम गुण रहितम। प्रेम महान वस्तु है, उसके बाद फिर और कुछ नहीं। उद्धव जैसे ज्ञानी भी जब वृंदावन में आए, गोपियों की चरण रज के प्रताप से जब प्रेम को जाना, तो यहाँ की गुलमलता औषधि बनना चाहते हैं। भगवान शिव से बड़ा कोई योगी है क्या? वो भी यहाँ गोपीश्वर बनकर रास में पधारे। प्रेम के आगे कुछ नहीं। प्रेम में तो भगवान भी अधीन है। नहीं, कोई योग से भगवान को आज तक अधीन किया है क्या? चुटकी बजाई भगवान प्रकट हो गए, और प्रेम में आंसुओं में भरकर पुकारा, उसी समय प्रकट हो गए। रुदुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा महावीर भूत छोरी इसमें मान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धरा सृगवी साक्षात मनमथ मनमथा। जिस समय गोपियां रुदन करने लगी भगवान के मिलन के लिए, उसी समय सर्वलोक सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान कोटि कोटि कामों को भी मर्दन करने वाले रूप को प्रकाशित करते हुए प्रकट हो गए। तासा महावीर उन्हीं के बीच में, भूत छोरी इसमें मान मुखाम्बुजा, मुस्कुराहट मुख से प्रकट हो रही, करोड़ करोड़ काम मूर्छित हो जाए, ऐसा सुंदर भगवान श्याम सुंदर का रूप प्रकाशित हो गए। भगवान प्रेमाधीन कहे गए। नहीं, कभी सुना हो कि भगवान योगाधीन, भगवान कर्माधीन? कर्माधीन जीव कहा गया है, नहीं। भगवान ज्ञानाधीन ऐसा नहीं कहा गया, भगवान प्रेमाधीन है, और उन्हीं भक्तों के अधीन इसीलिए कहा गया भक्ताधीन। प्रेम से ही रीच किया। हाँ, प्रेम, प्रेम ही एक ऐसा है जो अजित को जीत ले, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को भी अधीन कर ले। वो प्रेम ही है, दूसरा कोई नहीं है।
इंद्र सिंह जी, करनाल से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कुछ जगह काम में जहां हम कार्यरत हैं वहां दोष दर्शन बड़ा जोर का होता है महाराज जी, नाम छूटता है उसकी वजह से, हाँ, बार बार मन और संग वहीं गिराता है महाराज जी, ऐसी। लेकिन हमको फिल्म में दोष दर्शन तो नहीं होता, बस ध्यान देखना है। जैसे फिल्म में मारा जा रहा है, कत्ल हो रहा है, तो हम मनोरंजन करते हैं कि ये एक फिल्म है। हमने पहले दिमाग में बैठा लिया है कि एक ये फिल्म है, एक झूठा नाटक है। हम केवल देख रहे हैं, वाह यार क्या खलनायक है, क्या हीरो है, हम वो मनोरंजन कर। ऐसे ही पहले दिमाग में बैठा लो, जगत एक फिल्म है, इसमें खलनायक भी है, इसमें हीरो भी है, इसमें पॉजिटिव भी है, इसमें नकारात्मक भी है। तो हमको इसे फिल्मवत देखना, जगन नाटक वही भवा। वही परमात्मा एक जगन नाटक कर रहा है, कहीं खलनायक का रोल कर रहा है, कहीं हीरो का रोल कर रहा है, कहीं हीरोइन का रोल कर रहा है, कहीं अच्छा रोल कर रहा है, कहीं एक परमात्मा केवल है, वही सब रोल कर रहा है। अब हम किसको दोषी बनाएं, किसको अच्छा कहें, किसको बुरा कहें? वही जब है तो अच्छा बुरा क्या है? नहीं। हाँ, इसलिए जैसे पाठ, वाणी पाठ करता हूँ तो उस टाइम वाणी पाठ करते टाइम अभी तो 10 मिनट के लिए वाणी पाठ में सही रहेगा, मन एकदम चेंज हो जाता है, बिल्कुल ही पाठ करते छूटते सारी। अभी भजन की कमी है, थोड़ा भजन और बढ़ाओ, नाम जप और बढ़ाओ, फिर वो गंभीरता आने लगे। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया, कोई जो दिल खोजूं अपनो तो हमसे बुरा न। तो ये परमार्थ है, ये अध्यात्म है, इसमें दूसरों की तरफ नहीं देख जी। करण जी, नागपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करना पड़ता है हमें, क्या वैसे ही निकुंज में श्री जी से मिलने के लिए भी करना पड़ता है? अरे जन्म जन्म प्रतीक्षा ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? जब से तुम बिछुरे पी प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दूखन लागे नैन। प्रतीक्षा ही तो कर रहे हैं हम, उनको पुकार रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी बाट जो रहे हैं। और वो जब कृपा करेंगे तब मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो निहाल कर देंगे, इसी आशा से। जैसे मान लो आप खड़े हैं, सर्दी का समय, बैठने की व्यवस्था भी नहीं, बाहर खड़े हैं, लेकिन आपको इंतजार है कि कुछ मिनटों बाद जो हम लालसा लेकर आए, हम सम्मुख बैठेंगे, हम बात करेंगे, हम निहाल हो जाएंगे। तो वो लालसा आपको कष्ट नहीं लग रहा, खड़ा होना कष्ट नहीं लग रहा। ऐसे ही जब हमारी लालसा भगवान की प्राप्ति की होती है तो हम, कोई गाली देता है, कोई अपमान करता है, कोई प्रणाम करता है, कभी भूखे रहना पड़ता है, कभी छके हैं, हर परिस्थिति सह लेते हैं क्योंकि मुझे प्रभु से मिलना है। इंतजार तो करना ही पड़ता है, लेकिन निकुंज में नहीं, इस भूतल पर। निकुंज में तो वही जा सकता है जो इंतजार खत्म हो चुका है। हाँ, जैसे अब यहाँ आ गए तो अब यहाँ इंतजार थोड़ी करना है। हाँ। करमवीर सिंह जी, चंडीगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कर्म की परिभाषा क्या है? क्या नाम जप संकीर्तन करना भी कर्म के अंतर्गत आता है, या केवल संसार में जीवन यापन करवाने वाले कार्य ही कर्म माने जाएंगे? नहीं, कर्म दो प्रकार के, एक होते हैं पाप कर्म, इन्हें अशुभ कर्म कहते हैं। एक होते पुण्य कर्म जो सुख प्रदान करने वाले होते हैं, इन्हें भगवद अर्थ कर्म कहते हैं। जैसे नाम कीर्तन है, अगर आप इसे क्रिया कहेंगे तो भगवत स्वरूप है। ये त्रिगुणातीत क्रिया है, ये त्रिगुण के अंतर्गत है। भगवान की कथा कहना, भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवान की सेवा करना, ये त्रिगुणातीत कर्म है, ये मुक्त करने वाला है। दो कर्म बांधने वाले हैं, एक निषिद्ध कर्म पाप कर्म और एक शुभ कर्म पुण्य कर्म, ये दोनों बांधने वाले हैं। लेकिन ये जो त्रिगुणातीत कर्म है, भगवान का नाम जप करना, ये भी एक क्रिया है, पर ये त्रिगुणातीत क्रिया, त्रिगुण माया सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे है, ये मुक्त करने वाली, वो बांधने वाली है। तो अगर हम इनको कर्म कहते हैं तो ये भगवद अर्थ कर्म है, ये भगवत स्वरूप है, ये कोई संसारिक कर्म नहीं है, बांधने वाले नहीं। समझ पाया जी महाराज? जैसे कहते हैं कि मान लो संसार में कहते हैं कर्म उसी को मानते हैं जो जीवन यापन के लिए करा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अब संसार के जीव तो अलग है ना, संसार का तो विचार अलग है ना। शास्त्र प्रमाणित विचार हो तो माननीय, संसार का विचार थोड़ी मान। गृहस्थ को महाराज कितना जीवन यापन के लिए करना चाहिए और कितना भगवत जैसे? नहीं, हर समय भगवान के स्मरण का अभ्यास बनाना चाहिए। 24 घंटे में
अपनी तो एक दिनचर्या होती ही है कि भाई 6 घंटे सोना है, इतने घंटे काम करने हैं, इतने घंटे मनोरंजन करना है, इतने घंटे हमारे पास व्यर्थ के हैं। तो हम कहते हैं 24 घंटे में जो व्यर्थ का समय आपका जाता है वो भजन में दे दो। आप ईमानदारी से सोचो, देखो 24 घंटे का विभाग किया जाए तो 6 घंटे नींद में समझ लो, बहुत बहुत 7 घंटे समझ लो। 7 घंटे बहुत होता है सोना, वैसे तो 5 घंटे में ही अच्छे से निपट जाता है, पर हम कह रहे हैं गृहस्थी में चलो 7 घंटे से ही, तो 7 घंटे सोने में चले गए। अधिक से अधिक आदमी 12 घंटे काम करता होगा, है तो 12 और 7 19 घंटे हो गए। 2 घंटे पूरे 24 घंटा में भोजन के रख लो, 20 21, 1 घंटा मनोरंजन का रख लो, 22। अब 2 घंटे भजन के रख लो, जीवन निहाल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? लगातार 2 घंटे भजन करना और बीच बीच में भगवान का स्मरण। तो ये बेईमानी की बातें लोग करते हैं कि हमारे पास समय नहीं, हम गृहस्थ हैं भजन के लिए, ये बेईमानी की बात करते हैं। ईमानदारी तो ये कि आप भजन करना चाहो तो आपके पास बहुत समय है। देखो हमने हर समय को विभाजित कर दिया, अब इससे ज्यादा क्या होगा। प्रायः 100 में 90 लोग 8 घंटा वाली नौकरी ही करते हैं, 10 लोग मान लिया कि 12 घंटा वाली करते हो। क्यों नहीं? प्रायः सरकारी भी 8 घंटे में ही रहते हैं। तो हमने विभाग करके बताया तो 2 घंटे बचते हैं। अगर 8 घंटे वाली करते हो तो 4 घंटे ये बच गए, और 6 घंटे भजन करे तो महात्मा हो जाए, सिद्ध पुरुष हो जाए, नहीं हो जाए? तो बीच बीच में भी हम भजन कर सकते हैं। 8 घंटे जो हम कार्य करते हैं या 12 घंटे जो हम कार्य करते हैं, उसमें हर समय हम अनवरत कार्य में ही रत नहीं रहते। हमारे पास मिनट 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट समय निकलता है, उस समय अगर हम भजन कर लें, राधा 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 राधा। अच्छा,